उसमें अमीर भी है और गरीब भी है, पर किसी के भी मन में भेद इतना सा भी नहीं आता। ये है बाबा की पावर। लोग पूछ रहे हैं ना कि क्या है साई में, अभी मैं बताने निकलूंगा क्या है साई में। तुम्हारे पास सब कुछ चला जाएगा, उसके पास इतना है जितना तुम अपना पूरा जीवन क्या कई जन्म लगा के नहीं संचय कर सकते, उतना वो एक बार में लुटा देता है। जितना तुम संचय नहीं कर सकते उससे ज़्यादा वो लुटा देता है। उसकी बहुत बड़ी पावर है, उसकी बहुत बड़ी, वो बहुत ही अद्वितीय है, वो अलग ही है। मुझे बस ये एक बात बतानी थी आप सभी को कि आज सुबह जो पारायण में ये ओवी आई थी, उसमें ये ओवी बड़ी अच्छी लगी। और जब कथा चल रही थी तो मेरे मन में सुबह का जो पारायण उसका रिक्लैप चालू हो गया कि यही तो आज सुबह पढ़ा रहे थे और वो अभी बताना चालू कर। इसलिए कहते हैं कि अगर आप शिरडी में हो तो ट्राई ज़रूर करें पारायण। हाँ, थोड़ा मुश्किल जाएगा पर आसान तो कुछ नहीं होता, मुश्किल सब है। बाबा की कृपा, उनकी दया होगी तो सब आसान हो जाएगा। आइए कथा का आनंद लेते। आइए एक प्यारा सा भजन साइली के द्वारा, और एक बार इन दोनों बच्चों के लिए आप लोगों की ताली चाहूँगा, आशीर्वाद चाहूँगा। स्वामी जी बैठे हैं बड़े प्रेम से, करुणामयी। आज बाबा की कृपा से हम सब बाबा के बच्चे हैं। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। हमें तुम्हारी रहेंगे। ओ मेरे साईं। कौन रहना चाहता है बाबा के साथ? जरा प्रेम से दोनों हाथ उठाकर और कहेंगे एक साथ। हम तुम्हारे थे साईं जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे साईं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे साईं। और जब भक्त बाबा से ये कहता है तो चाहता है कि बाबा रिप्लाई में, प्रत्युत्तर में बाबा का जवाब भी आए। तो जब सच्चे दिल से एक भक्त ये गुहार लगाता है कि बाबा मैं तो आपका कब से था, कब से हूँ और कब से आगे कितने जन्मों तक, जब मुझे आप याद रहो ना रहो लेकिन मैं आपका ही रहने वाला हूँ। आज मुझे ये चीज समझ में आ गई है। हम तुम्हारे थे साईं जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे साईं। और आपका जो भाव है इसे देखकर बाबा खुद प्रसन्न चित्त हो जाते हैं। और रिप्लाई में क्या कहते हैं पता है?
तुम हमारे थे, तुम हमारे हो, तुम हमारे रहोगे। कभी विस्मित मत हो, कभी घबराओ मत कि थोड़ा जीवन में समय आया, किसी ने बताया इधर द्वार बदल लो। कितने ही द्वार पे जाओ, लेकिन बाबा के द्वार को छोड़ना मत, क्योंकि बाबा जिस समय देने वाले, जिस समय परीक्षा ले रहे हैं, उस समय तुम भाग रहे हो छोड़ छोड़ के। अरे बाबा माँ है, जिस तरह माँ अपने बच्चे को 9 महीने पेट में संभालती है ना, अरे 9 महीने तो इंतजार करो मेरे साईं की परीक्षा का। जिस प्रकार एक माँ के पेट में 9 महीने बच्चे को संभालती है माँ, और उसके बाद वो बच्चा उसकी छाती पे लात मारता है, तब भी वो माँ हंसकर उसको दूध पिलाती है, उसका पेट भरती है। मेरा साईं तो गोदी में ले लेगा। एक माँ का प्यार तो एक किसी 2 को खुश कर सकता है, लेकिन मेरी साईं माँ तो एक साथ करोड़ों लोगों को खुश करने का दावा करती है कि मेरी शरणा खाली जाए हो तो कोई मुझे बताए। किस लिए कर रहे हैं हम झूठ कपट के धंधे? अन्न और वस्त्र के लिए। बाबा ने कहा मेरे भक्त के घर अन्न और वस्त्र की कमी नहीं होगी। आज हजारों लाखों लोग पारायण में बैठे हैं, भोजन की व्यवस्था है, रहने की व्यवस्था है, बाबा का भंडारा है उधर। मतलब ये क्या है? स्वयं मां अन्नपूर्णा बाबा के साई प्रसादालय में विराजित है। क्यों? बाबा ने कहा कि मेरे द्वार पे आने वाला है माँ कोई भूखा नहीं जाना चाहिए। इसीलिए कहते काशी स्नान जपा प्रतिदिवसी कोल्हापुर भिक्षसी निर्मल नदी तुमका। काशी में स्नान कर कर 4 साढ़े 4 बजे आपकी सेवा में मेरे परमात्मा बैठ जाते हैं रोज। लेकिन अकेले नहीं है, काशी से कोल्हापुर जाते हैं माँ से भिक्षा मांग के कि माँ तेरे बच्चे आने वाले हैं, संसार की चीजें मांगेंगे, संसार की देना माँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कुछ लोगों के पास मैं स्वयं भी जाना चाहता हूँ। अरे मांग लीजिए भक्ति बाबा से। और जिसने भक्ति मांग ली, भक्ति क्या बनाती है? भक्त बनाती है। भक्ति के अलावा भक्त आप नहीं बन सकते। अगर कुछ मांगना है मेरे साईं से तो एक बार भक्ति मांग कर देखिए। अभी तक मोटर, गाड़ी, घोड़ा, प्लाट, बंगला, पद मांगे हैं, लेकिन एक बार भक्ति मांगिए। बाबा कुछ नहीं चाहिए, आपकी भक्ति दे दीजिए, आपके चरणों की भक्ति दे दीजिए। और जिस दिन उस भक्ति का नशा अगर आपको हो गया तो दुनिया के सारे नशे फीके हैं। मेरे साईं का नशा इतना प्यार, उसके प्यार में वो ताकत है, वो बल है। अब क्या करूं, इतना भरा हुआ है ना अंदर। जब मेरे अंदर वो भर सकता है तो क्या आपके अंदर नहीं भर सकता है? इसीलिए बाबा के 11 वचन में कहा कि जयामनी जैसा भाव तया तैसा अनुभव। जो शिरडी में आएगा, क्यों कहा? ये ऐसे ही नहीं है जो शिरडी में शिरडी से जांचे लाग दिल पाया टलती अपाया सर। अरे 60 साल परमात्मा के चरण रज से सिंचित है भूमि। अगर आप बैठे हो तो इस जगह भी बाबा के चरण पड़े हैं। बाबा 60 साल रहे हैं। अगर सावन के महीने में आप दूर दूर से आकर बाबा के चरणों में बैठकर पारायण कर रहे हो तो ये बहुत बड़ा पुण्य का भाग है। अगर सत्संग सुन रहे हो ये बहुत पुण्य का भाग है। ये मत सोचिए कि मैं बोल रहा हूं तो मैं अच्छा बोल रहा हूं। ये उसकी कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता। कि कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम। यहाँ वो वाली चीज नहीं है कि एक के पीछे लाखों लोग हैं। जहाँ जितने लोग हैं 90% लोग अनुभूति वाले हैं, अनुभव वाले, जिनको बाबा ने स्वयं अनुभव दिया है, जिनके जीवन निराश हो चुका था, खत्म हो चुका था, लेकिन बाबा उस समय आकर हाथ पकड़ते हैं। निराश क्यों होता है? मैं हूं ना। किस किस को लगता है कि बाबा कहते हैं मैं हूं ना? जरा हाथ उठाइए। ये हमारे जलंधर से शर्मा जी बैठे हुए भजन गाते हैं, बाबा की भजन की गंगा सब जगत बहाते हैं। हर व्यक्ति अपने अनुभव से कहता है मैं हूं ना, मैं हूं ना। इसलिए जब भी मुझको याद करोगे मैं आऊंगा शिरडी की समाधि में मेरे प्राण बसे हैं। किसी से पूछिए मत। लोग कहते हैं अरे बाबा किस जाति के थे, किस धर्म के थे? कबीरदास जी ने उस समय कह दिया ये आने वाला समय बड़ा बेढंगी रहेगा, लोगों की जात पात पूछेगा।
इसलिए उन्होंने कहा कि जात ना पूछो साधु की, अरे पूछ लीजिए ज्ञान। कि जात ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। और मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। और जिसने ये कर लिया उसको मन से एक ही चीज निकलता है, मेरो मन लागो फकीरी में, मेरो मन लागो फकीरी में, मेरो मन लागो फकीरी। फकीरी अव्वल बात सही, अमीरी से लाख सवाई। एक माँ के पेट में जो बच्चा 9 महीने रहता है, क्यों 9 महीने ही क्यों है? प्रोसेस है। 9दा भक्ति क्यों है? 9 दिन क्यों है? 9 ग्रह क्यों है? कारण है। ना 9 ग्रह अलग है, ना 9दा भक्ति अलग है। ये सब आपके अंदर विराजित है। लेकिन धीरे 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 जैसा मानोगे वैसे ही 9 द्वार खुलने लग जाएंगे। और इस द्वार तक आ गए, आज्ञा चक्र तक, फिर समझ में आएगा अरे बाबा से बात हो रही है, बाबा से इशारे हो रहे हैं। बाबा कहते हैं अरे मुझे समर्पण। क्या कहा लास्ट वाले वचन में कि धन्य धन्य वा भक्त अनन्य मेरी शरण तज जिसे, जो मुझ पर आश्रित हो चुका है, जो मेरा बाबा सुख में रखे, दुख में रखे, आराम में रखे, कांटों में रखे, फूल में रखे, लेकिन मैं आपको छोड़ूंगा नहीं।